हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हर जगह पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो है टाटा ग्रुप। यस, टाटा ग्रुप की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़े होंगे कि टाटा ग्रुप में कुछ तो अंदर गड़बड़ चल रही है। यस, बहुत कुछ ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है इनसाइड द टाटा ग्रुप। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, और खास करके आपने यहाँ पे देखा होगा कि ड्रामा मतलब क्या, कि डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा है पावर को लेकर। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कुछ स्ट्रगल्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर देखा गया, डिस्प्यूट अभी इतना बड़ा यहाँ पे हो चुका है दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट, यस भारत सरकार भी अब इसमें यहाँ पे इंटरफेयर करते हुए देखने को मिल रही है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है टाटा ग्रुप में। तो इसी के बारे में पूरा वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है वो समझने के लिए आपके पास पहले बेसिक क्लियर होने चाहिए। इस वीडियो में पहले मैं आप लोगों को बेसिक ये पॉइंट आपको बताऊंगा, तो जाके आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी कि क्या चल रहा है। देखिए, टाटा ग्रुप को आपको पहले ना उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो समझना पड़ेगा। मतलब देखिए, टाटा ग्रुप में ना आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेंगी। ये देखो, मैं टाटा ग्रुप का ट्री बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। ठीक है, ये कंपनीज है, आप ऐसा समझ लो। अभी इन कंपनीज का मालिक कौन है पता है आपको? टाटा सन्स। टीएस मतलब टाटा सन्स नाम की कंपनी, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। और टाटा सन्स का भी मालिक कौन है पता है आपको? तो वो है दोस्तों टीटी, मतलब टाटा ट्रस्ट। ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, बट उन कंपनीज का एक्चुअल में कंट्रोल किसके पास है? वो टाटा सन्स के पास ही देखने को मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, आप कह सकते हो अरे इस कंपनी का तो मालिक दिख रहा है कि टाटा की ये दूसरी कंपनी है, उसके पास इसका 70% है। पर उस कंपनी का स्टेक अगर आप चेक करोगे तो आपको टाटा सन्स के पास देखने को मिलेगा। मतलब क्या है? टाटा सन्स इन कंपनीज को कंट्रोल करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बट टाटा सन्स को कौन कंट्रोल करता है? तो दोस्तों वो टाटा ट्रस्ट कंट्रोल करता है। अगर आप चेक करोगे डेटा को, ये देखिए टाटा ग्रुप अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि 157 साल पुराना कॉन्ग्लोमरेट देखने को मिल जाता है, जो कि जमशेदजी टाटा ने इसकी शुरुआत यहाँ पे की थी। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो ये टाटा ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो उसका जो कंट्रोलिंग स्टेयरिंग, ये जो गाड़ी देखने को मिल जाती है, इसकी स्टेयरिंग किसके पास है? टाटा सन्स के पास देखने को मिल रहे हैं। बट टाटा सन्स को भी यहाँ पे कौन चलाता है? अगर आप चेक करोगे, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी है भाई, शेयर मार्केट में नहीं है। इसको कौन चलाता है? तो आप देख सकते हैं, यस टाटा ट्रस्ट चलाता है। 66% का स्टेक टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट का हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको पूरा टेबल अगर आपके सामने रख दूं, किसका? टाटा सन्स का, तो आप देख सकते हैं टाटा सन्स में टीटी मतलब टाटा ट्रस्ट का 66% स्टेक है। देन उसके बाद एसपी ग्रुप की अगर बात कर ले तो उनका 18.4% का स्टेक है। देन और कुछ टाटा कंपनीज है, उनका 9% स्टेक है। एंड फिर इंडिविजुअल अदर इन्वेस्टर आते हैं, उनका 7% स्टेक है। ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हैं फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट देखने को मिल जाती है, प्रमोटर ग्रुप है। एसपी ग्रुप की बात कर ले तो शाहपुरजी पॉलिनजी ग्रुप आप सभी लोगों को पता ही है, उनकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों, ये पूरा टेबल देखने के बाद आपको समझ में क्या आया कि अगर टाटा में सबसे ज़्यादा अगर कोई ताकतवर चीज़ है तो क्या है? यस, वो है टाटा ट्रस्ट, क्योंकि उन्हीं के पास सबसे रिमोट कंट्रोल, फाइनल रिमोट कंट्रोल वो टाटा ट्रस्ट के पास है। इनके ऊपर कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं वापस थोड़ा पीछे जाता हूँ, ये टेबल मैंने आपको दिखाया था ना, किधर गया वो टेबल? ठीक है, ये वाला। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टाटा की बहुत सारी कंपनियां, बट उनके ऊपर कौन है? टाटा सन्स बैठा हुआ है। बट टाटा सन्स के ऊपर कौन है? टाटा ट्रस्ट बैठा हुआ है। टाटा ट्रस्ट के ऊपर कौन है? कोई नहीं है। मतलब क्या कि टाटा ट्रस्ट अल्टीमेट फाइनल, यहाँ से ही सारे मतलब ऑर्डर जो निकलेंगे वो एंड कंपनी तक यहाँ पे पहुंचेंगे। आई होप आपको लोग ये पहला वाला पॉइंट समझ में यहाँ पे आया होगा कि टाटा ट्रस्ट के पास 66% स्टेक है टाटा सन्स का। अब दोस्तों क्या होता है, टाटा सन्स जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वो तो मतलब कंपनी देखने को मिल जाती है, तो उस कंपनी को चलाना पड़ेगा। तो कंपनी चलाने के लिए क्या रहता है? यस, मैनेजमेंट का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, टाटा सन्स मतलब ये सारे डिसीजन लेते हैं। टाटा सन्स की अगर बात कर ले, बिजनेस कैसे चलाना है, डिसीजंस, अपॉइंटमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो रहती है वो टाटा सन्स ही यहाँ पे करती है। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक टेबल यहाँ पे बताया कि टाटा सन्स यहाँ पे जो गाड़ी चलाएगा उसका ड्राइवर कौन रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? टाटा ट्रस्ट डिसाइड करेगा कि हाँ भाई
कि आज गाड़ी मतलब यहाँ पे कौन चलाएगा गाड़ी, मतलब वो मैनेजमेंट के जो व्यक्ति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, डायरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, वो टाटा ट्रस्ट डिसाइड यहाँ पे कर लेता है। मतलब जो अपॉइंटमेंट रहेगी टाटा सन्स में, वो टाटा ट्रस्ट वाले यहाँ पे डिसाइड यहाँ पे कर लेते हैं। एंड दोस्तों यही से हम लोगों को अब प्रॉब्लम वाले चीज़ें समझ में यहाँ पे आने वाली है। सो प्रॉब्लम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, वही अपॉइंटमेंट को लेकर ही हुई है। एंड अपॉइंटमेंट मतलब कौन सा अपॉइंटमेंट, तो टाटा सन्स से रिलेटेड अपॉइंटमेंट, जो अभी मैंने वापस ये ट्री बार बार आपके सामने यहाँ पे आने वाला है कि टाटा सन्स को यहाँ पे जो चलाने वाले जो व्यक्ति यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर दोस्तों टाटा ट्रस्ट में यहाँ पे हम लोगों को झगड़े देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे ना कि कौन व्यक्ति यहाँ पे चलाएगा। अब कोई कह रहा है कि भाई ये व्यक्ति चलाएगा, कोई बोल रहा है वो व्यक्ति नहीं चलाएगा, और इसी चीज़ को लेकर दोस्तों हम लोग को दिक्कत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि टाटा ट्रस्ट, ठीक है, यही अल्टीमेट डिसीजन यही लेते हैं ना, तो इनके बीच में अब क्या हो रहा है दोस्तों, दो ग्रुप्स पड़ चुके हैं, दो ग्रुप्स। सो इन दो ग्रुप्स की अगर बात करें, अभी टाटा ट्रस्ट में कितने मेंबर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 मेंबर्स हम लोग को टाटा ट्रस्ट में देखने को मिल रहे हैं। भाई ये पूरा टाटा ग्रुप को कैसे चलाना है नहीं चलाना है इन्हीं के हाथ में पावर है, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अपॉइंटमेंट को लेकर झगड़ा देखने को आप मिल रहा है। सो दो ग्रुप्स कौन सा है, ये ग्रुप नंबर 1 है दोस्तों, नोएल टाटा की अगर बात करें एंड वेनु श्रीनिवासन की अगर बात कर ले। सो वो कह रहे हैं कि टाटा सन्स चलाने के लिए एक व्यक्ति को, हाँ भाई इनको अपॉइंट यहाँ पे करना चाहिए। बट ये जो बाकी के जो हम लोगों को, ये जो रेस्ट ऑफ 4 आपको जो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वो उसी व्यक्ति का यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं भाई, इस व्यक्ति को अपॉइंट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ से दोस्तों हम लोग को दिक्कत होते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब क्या हो गए, टाटा ग्रुप्स में, टाटा ट्रस्ट में 2 ग्रुप्स यहाँ पे पड़ गए हैं। एंड ये सबसे बड़ा अब दिक्कत का चीज़ हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे कि भाई ग्रुप्स तो यहाँ पे पड़े, आप सारी चीज़ें तो यहाँ पे बोल रहे हैं, बट रीज़न क्या है अपॉइंटमेंट को लेकर, मतलब क्या चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो रीज़न की अगर बात कर ले तो ये है व्यक्ति विजय सिंह जी। यस, विजय सिंह जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर दोस्तों इनके बीच में हम लोग को झगड़ा देखने को मिल रहा है। किनके बीच में, टाटा ट्रस्ट के बीच में, ठीक है। एंड इनका अपॉइंटमेंट हुआ नहीं, विजय सिंह जी का अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं हुआ, तो क्या हुआ, उनको एग्जिट करना पड़ा टाटा सन का बोर्ड, ठीक है। एंड यहाँ से फिर हम लोगों को समझ में आ गया कि कुछ तो दिक्कत है। मतलब देखो दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि विजय सिंह जी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, वो एग्जिट कर गए, ठीक है, बट कोई तो एंट्री करेगा फिर। तो दोस्तों एंट्री भी किसकी नहीं हुई है, तो फिर मतलब बोलते हैं ना, सभी लोगों को समझ में आया कि भाई कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हो रही है कि एक व्यक्ति अगर गाड़ी नहीं चलाएगा तो ठीक है भाई, दूसरी व्यक्ति को यहाँ पे रखेंगे गाड़ी चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, बट वो व्यक्ति हम लोगों को देखने को ही नहीं मिल रहा है। सो ऐसा क्यों हुआ। सो जब ये चीज़ें समझ में यहाँ पे आई तब पता यहाँ पे चल गया भाई कि यहाँ पे इनकी बीच में यहाँ पे बन नहीं रही है। क्योंकि विजय सिंह जी की अगर बात कर ले तो नोएल टाटा जी एंड वेनु श्रीनिवासन उनको अपॉइंट करने के लिए, वापस अपॉइंट करने के लिए, ये पहले से ही टाटा सन्स में हम लोग को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर देखने को मिलते थे, ठीक है। तो वो वापस कह रहे थे कि हाँ कोई बात नहीं, इनको बना दो करके, बट नहीं, इन चारों की अगर बात कर ले उन्होंने बोला नहीं, इनको नहीं बनाना है। सो मेजॉरिटी विंस, आप देख सकते 4 लोगों ने ना बोल दिया, 2 लोगों ने हाँ बोल दिया। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो गया, जो विजय सिंह जी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उनका री अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं हुआ, तो उनको भाई बोर्ड यहाँ पे छोड़ना पड़ा। सो ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अच्छा, कुछ लोग ये ज़रूर सोच सकते हैं कि सर इसके पहले टाटा ग्रुप में इस प्रकार का कभी, मतलब ये जो चल रही है जो चीज़ें, वो कभी देखने को नहीं मिली, ये मतलब पहली बार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो अगेन इसके पीछे भी 2 रीज़न है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रीज़न तो आप सभी लोगों को पता है, यस, रतन टाटा जी की डेथ। आप सभी लोगों को पता है 2024 में, पिछले साल की अगर बात कर ले, अक्टूबर मंथ में ही बात कर ले, रतन टाटा जी की डेथ यहाँ पे हुई थी, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इस चीज़ के चलते यहाँ पे क्या हुआ कि आप सभी लोगों को, जैसे ये मैंने आप लोगों को ये ट्री बताया, इसमें सबसे पावरफुल जगह कौन सी है, यस, टाटा ट्रस्ट है। और टाटा ट्रस्ट के हेड कौन थे, हेड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चेयरमैन। तो दोस्तों वो रतन टाटा जी थे। मतलब रतन टाटा जी जो बात बोले, मतलब खत्म ही, बात ही खत्म यहाँ पे हो गई, ठीक है। टाटा ट्रस्ट के वो हम लोगों को चेयरपर्सन देखने को मिलते थे, चेयरमैन देखने को मिलते थे, बट उनकी तो डेथ हो गई, तो फिर वो जगह यहाँ पे खाली हुई, फिर नए चेयरमैन को बुलाना पड़ा, मतलब अपॉइंट करना पड़ा। और वो कौन थे, यस, आप सभी लोगों को पता ही है, नोएल टाटा जी। सो इनकी नियुक्ति हम लोग को देखने को मिली। और ये भी चीज़ दोस्तों अंदर बोली जाती है टाटा ग्रुप में कि काफ़ी लोग इनके अपॉइंटमेंट से खुश नहीं थे, ठीक है। वहाँ से ही सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड दूसरा रीज़न, 2 रीजन्स बताए ना मैंने, एक तो टाटा जी
की डेथ यहाँ पे हो गया। और दूसरा रीज़न दोस्तों कि उसके बाद एक नया रूल टाटा ग्रुप में यहाँ पे लाया गया, और ये नया रूल किस चीज़ के लिए था, वही अपॉइंटमेंट को लेकर। अपॉइंटमेंट को लेकर मतलब, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो मैं रूल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। न्यू टाटा सन्स नॉमिनी डायरेक्टर रूल, ठीक है। मतलब क्या है कि अलग अलग प्रकार के डायरेक्टर होते हैं ना, तो एक नॉमिनी डायरेक्टर नाम का भी पोस्ट होता है। सो उससे रिलेटेड जो रूल था ना दोस्तों, वो उन्होंने बदल दिया, या फिर हम कह सकते हैं नया रूल लेकर आ गए। सो वो नया रूल क्या है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति टाटा ग्रुप में नॉमिनी डायरेक्टर है, ठीक है, एंड अगर उनकी एज 75 साल के ऊपर हो चुकी है, सो उनका रीअपॉइंटमेंट हर साल यहाँ पे मतलब टाटा ट्रस्ट वाले डिसाइड करेंगे कि उनको वापस लेना है कि नहीं लेना है। अगेन बोलना चाहूँगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना मुश्किल नहीं समझने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉमिनी डायरेक्टर नाम की एक पोस्ट होती है टाटा सन्स में, उससे रिलेटेड नया रूल बनाया। क्या नया रूल बनाया कि अगर कोई व्यक्ति का एज 75 साल के ऊपर चला गया, क्या वो वापस नॉमिनी डायरेक्टर बन सकता है टाटा सन्स में? हाँ, बन सकता है, बट क्या करना पड़ेगा, हर साल उनके अपॉइंटमेंट का रिन्यूअल आएगा, हर साल। मतलब क्या है कि अभी कैसे है, अभी मान लो 2025 है, ठीक है, तो नॉमिनी डायरेक्टर है एंड वो व्यक्ति अगर 75 साल के ऊपर है, सो डिसाइड किया जाएगा उनको रखना है कि नहीं रखना है, मतलब अपॉइंट, यस और नो, ठीक है, यस तो चलो आगे एक और साल उनको मिलेगा। फिर 2026 में वापस डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि वो 75 प्लस है ना, रखना है कि नहीं रखना है। अगर रख दिया तो चलिए अगले एक और साल 2027 में रखना है कि नहीं रखना है। सो क्या हो गया है दोस्तों, मतलब पॉइंट क्या है, जिनकी एज 75 साल के ऊपर हो चुकी है, हर साल एवरी ईयर आप देख सकते हैं क्या करना पड़ेगा, उनका रीअपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे जो टाटा ट्रस्ट वाले जो है वो डिसीजन यहाँ पे लेंगे कि क्या करना है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो अभी हम लोग देख रहे थे विजय सिंह जी की बात कर ले, उनकी उम्र कितनी है, 77। सो यहाँ पे डिसीजन हो रहा था कि उनको रखना है कि नहीं रखना है। सो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 लोग कह रहे थे कि भाई हाँ चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, रीअपॉइंट कर दो, बट 4 लोगों ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया, नहीं भाई इनको यहाँ पे वापस एज अ नॉमिनी डायरेक्टर टाटा सन्स में नहीं रखना है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे उनको टाटा सन्स का जो बोर्ड था वो यहाँ पे छोड़ना पड़ा, ठीक है, जो आप सभी लोगों को पता ही है। यस, ये 2 और ये वर्सेस 4, तो ये फाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब समरी क्या है दोस्तों, अब आसान भाषा में अगर बताना है तो यस, ये जो अपॉइंटमेंट हम लोग को टाटा सन्स, जो सब कुछ ये टाटा ग्रुप यहाँ पे चलाती है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये जो अपॉइंटमेंट नॉमिनी डायरेक्टर से रिलेटेड जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही थी, वहाँ पे हम लोग को डिस्प्यूट देखने को मिल गया। एंड वो डिस्प्यूट किसके बीच में देखने को मिल चुका है, टाटा ट्रस्ट के जो 6 ट्रस्टीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं उनके बीच में। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि कंपनी चलाने के लिए, कंपनी में गाड़ी क्यों बोलता हूँ, कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए भाई, डायरेक्टर चाहिए भाई, मतलब वही ड्राइवर यहाँ पे चाहिए, वो पोस्ट ही अभी हम लोग को वैकेंट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इस चीज़ के चलते दोस्तों ये प्रॉब्लम हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। अच्छा, कुछ लोग जरूर यहाँ पे विचार करेंगे इसमें भारत सरकार का क्या रोल है, क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनी, सरकार क्यों इंटरफेयर कर रही है। तो दोस्तों सरकार मतलब आप देख सकते हो, अमित शाह जी की बात कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी की बात करें, वो मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा जो ये चल रहा है ना पावर स्ट्रगल, खत्म करो इस चीज़ को, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने स्ट्रिक्ट मतलब ये लैंग्वेज से मैसेज उनको यहाँ पे दिया है, भाई कुछ भी कर लो, डू व्हाट इट टेक्स, बट जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी लेकर आ जाओ टाटा ग्रुप में। ऐसा क्यों, तो दोस्तों टाटा ग्रुप है वो, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है यहाँ पे कि छोटी कोई कंपनी है, कितना बड़ा ग्रुप है, पूरा रेपुटेशन का सवाल है। इतने सारे इन्वेस्टर है, कितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर है जो टाटा ग्रुप पे आग बंद करके पैसा यहाँ पे लगाते हैं, कितने सारे लोग। टाटा बोल दिया मतलब आप सभी लोगों को पता है, टी फॉर टाटा, टी फॉर ट्रस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी। सो इसको मेंटेन करना भाई, इतने सालों से जो मेंटेन यहाँ पे किया जाता था, ठीक है, रेपुटेशन ब्रेक होने के लिए 1 सेकंड काफ़ी होता है भाई। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, यहाँ पे इन चीज़ों को मेंटेन कर लो। कितने लोग काम करते हैं, कितने लाखों लोगों को रोजगार देता है ये ग्रुप। एंड पूरे जीडीपी की कंट्रीब्यूशन की बात कर ले, शेयर मार्केट की कंट्रीब्यूशन की बात कर ले, टाटा ग्रुप का कितना बड़ा योगदान है। एंड अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब यहाँ पे हो सकते। तो इसलिए वो कह रहे हैं भाई कुछ भी कर लो, यहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लो। सो ये इसीलिए सरकार इसमें हम लोग को इंटरफेयर करते हुए देखने को मिले। अच्छा, कुछ थोड़े लोग जो ज़्यादा विचार भी यहाँ पे करते, सोचते भी होंगे, उनके दिमाग में ज़रूर सवाल आया होगा कि सर ये जो टाटा सन्स में जो दिक्कतें यहाँ पे चल रही है अपॉइंटमेंट को लेकर, ठीक है, तो नो डाउट ट्रस्ट के पास ही सबसे बड़ा कंट्रोल है 66% का, बट एसपी ग्रुप भी तो है 18%। मतलब भाई टाटा सन्स में 18% होना मतलब कितना अरबों खरबों रुपया उनके पास यहाँ पे होगा। सो एसपी ग्रुप मतलब शापुरजी पॉलिनजी ग्रुप यहाँ पे चुप क्यों है, कुछ यहाँ पे बोल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों एसपी ग्रुप की अगर बात कर ले, ठीक है, सो इनका एक अलग ही डिमांड है।
क्या अलग डिमांड है कि ये जो टाटा सन्स है ना भाई, ये जो लफड़ा चल रहा है, एक काम कर लो भाई, इसका आईपीओ ही लेकर आ जाओ। आईपीओ लेकर आ जाओ मतलब लिस्ट करवा दो इसको पब्लिक में, क्योंकि होता क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है टाटा सन्स की। अगर हम लोग बात करें, अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो डेटा हम लोगों ने देखा, ये देखिए टाटा सन्स क्या लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा है। तो अंदर क्या चल रहा है ना, किसी को समझ में नहीं आता है। सो जैसे ही ये कंपनी अगर पब्लिकली आ जाती मतलब आईपीओ लेकर आ जाओ, पब्लिकली आएगी तो आपको पता है सेबी के रूल्स होते हैं भाई, डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं, हर एक चीज़ सभी लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगी। सो एसपी ग्रुप का अलग ही डिमांड है भाई कि टाटा सन्स को तो सीधा यहाँ पे लिस्ट करवा दो, और उसके पीछे का एक अलग ही मंशा है उनकी। और वो मंशा दोस्तों ये है कि इनके ऊपर बहुत भारी कर्जा है, ठीक है, और वो कर्जे को उतारना चाहते हैं। और इस चीज़ के चलते अगर मान लो अगर भविष्य में अगर टाटा सन्स का अगर आईपीओ आया, ठीक है, टाटा ग्रुप तो लाना नहीं चाहता है, ठीक है, बट अगर आया, मान के चलो टाटा सन्स का आईपीओ, मुझे तो ऐसा पर्सनली लग रहा है भाई एसपी ग्रुप तो सबसे पहला खड़ा रहेगा ओएफएस डालने के लिए कि भाई हमें ही एग्जिट करना है, ठीक है। पूरा तो नहीं करेंगे बट यस, कुछ ना कुछ टैक्स तो ये निकाल ही देंगे, क्योंकि इनके ऊपर भारी भरकम कर्जा है, उसको चुकाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और रतन टाटा जी थे तब तक तो मतलब ये सारी चीज़ें इतनी ईजी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। वो जो झगड़ा भी हुआ था आपको पता ही है, साइरस मिस्त्री रतन टाटा के बीच में, वन ऑफ द रीज़न इसी चीज़ को लेकर भी हम लोग को देखने को मिला था। सो ये पूरा ये रायता हम लोग को फिलहाल अभी फैलते हुए देखने को मिल चुका है। देख लेते हैं अब इस चीज़ का फाइनल सोल्यूशन अभी क्या निकलता है। उन्हीं को करना पड़ेगा, वो जो 6 ट्रस्टीज जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ये जो 2 वर्सेस 4 की जो लड़ाई हम लोग को देखने को मिल रही है, उन्हीं को ये सॉर्ट आउट यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें यहाँ पे, मतलब सबसे इजी सॉल्यूशन तो यही है। वरना अगर मतलब बोलते हैं ना, अगर चीज़ें ईगो पे ले ली और फाइट अगर खींचना अगर स्टार्ट किया तो फिर मतलब हालत काफ़ी फिर गंभीर यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। सो जितने आसान भाषा में हो सके दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, या फिर एक और भी ऑप्शन होता है हाइप का, अगर आप चाहो तो हाइप भी कर सकते हो, ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी ईजिली यहाँ पे रीच हो सके। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।